हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है जी 8 होल 2/5 मल्टीप्लाई 2 होल 5/10 किसके बराबर है। इन आंसर में से इसका यानी कि किसके बराबर का मतलब है इसका आंसर क्या आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनके होल रिमूव कर लेंगे। 5 8 जा 40 और 2 42 अपॉन 5, 10 2 जा 20 और 5 25 अपॉन 10। ठीक है जी। अब हम इन्हें 2 से डिवाइड कर दिया। 42 को 2 से डिवाइड कर 21 आ गया, 10 को करा 5 आ गया, है ना। और 5 से 25 को काट दिया तो 5 आ गया। अरे 21 5 जा 105 अपॉन 5 और 105 को 5 से डिवाइड कर दिया 21 आंसर आ गया। ठीक है जी। तो देखिए इसमें 21 आंसर यहाँ है और 1/5 भी है। तो बेस्ट आंसर कौन है? ये तो पूरा आंसर नहीं है, इनके इसके आगे भी आंसर आना, तो हमारा बेस्ट आंसर 21 है। अगर वो 21 ऑप्शन न दिया हो तो आप सी वाले पे ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर 21 दे रखा तो आप इस पे लगाए, ए वाले का। इकाई भिन्न है 2/5 10/6 2 होल 5/10 और 1/6। इनमें से इकाई भिन्न कौन होती है? इकाई भिन्न वो होती है जिसका अंश 1 होता है। ठीक है, जिनके न्यूमिनेटर 1 होता है। और नंबर 3 25/200 5 को संक्षिप्त रूप में लिखिए, यानी कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सर लोएस्ट टर्म में लिखना है ना। तो स्टूडेंट, अगर आप 25 और 225 का एचसीएफ लेंगे, यानी कि लघुत्तम महत्तम समापवर्तन लोगे, तो 25 होगा। और 25 को 25 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया, और 25 9 जा 225। तो इसका सी वाला आंसर आ जाएगा 1/25। तो इसे लोएस्ट टर्म में कहते हैं। किसी भी संख्या को अगर लोएस्ट टर्म या संक्षिप्त रूप में बदलना, तो पहले उसका एचसीएफ लो, एचसीएफ लेकर उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, 10/15 डिवाइड 2/5 मल्टीप्लाई 3/6। तो बोरमस के नियम के अनुसार पहले हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो 10/15, तो इसे मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इस संख्या का रिसिप्रोकल करेंगे, है ना। तो हमने 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, 2 से 10 को काट दिया 5 टाइम, और 5 से 15 को काट दिया 3 टाइम, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो 3/5 रह गया। अब 3/6 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है पर अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो हम इसे इसकी लोएस्ट टर्म में कर देंगे। तो अगर इनका एचसीएफ ले तो 3 आ जाएगा। 3 5 जा 15 3 6 जा 18, तो 5/6 आंसर आ गया। ठीक है जी। 5/6 डी वाला आंसर है ना। और 15/18 भी दे रखा, तो ये इसका बेस्ट आंसर डी वाला है। अगर डी ऑप्शन ना हो तो फिर आप सी वाले लगाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन है तो आप डी वाले पे लगाएंगे। ठीक है जी। 7/10 में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए स्टूडेंट, पूर्ण संख्या क्या होती है? 1। अगर हम इसे 1 में से माइनस कर दें 7/10 को, तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या जोड़ा जाए। तो देखो, हमने इसे 1 में से माइनस करने के लिए इसके नीचे एक 1 मान लिया, इनका एसम ले लिया, 10 आ गया, है ना। 1 से 10 को डिवाइड करा तो 10 ही आ जाएगा, और 1 10 जा 10, 10 से 10 को डिवाइड काट दिया 1 आ गया, और 1 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 7 आ गया। 10 में से 7 माइनस कर दिए 3/10 आ गया। यानी कि इस संख्या में 3/10 अगर जोड़ दे तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। हमने आपको चेक करके भी दिखा रखा जोड़ के। 7/10 में 3/10 जोड़ दो तो 10/10 आ गया, 10 को 10 से काट दिया 1 आ गया, तो यह पूर्ण संख्या बन गई, है ना। तो हमने आपको चेकिंग वे भी दिखाया था। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? 3/10 ए वाला आंसर है।
कौन सी भिन्न समतुल्य भिन्न है? दो भिन्न दे रखी, ए वाली और बी वाली, इन दोनों से बताना आपको कौन सी समतुल्य भिन्न है। तो स्टूडेंट पहले जो भी हमें ए वाली भिन्न दे रखी, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 2 में और 4 की मल्टीप्लाई 4 में, 4 4 जा 16 और 2 8 जा 16, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और इसने ये कहा था कौन सी भिन्न समतुल्य है, यानी कि इक्विवेलेंट है। अब नीचे वाले की कर देख लो भाई, इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 की 5 में करो, 7 5 जा 35 और 4 की 5 में करो, 4 5 जा 20, तो दोनों का आंसर एक नहीं आ गया, तो ये नहीं है। तो अब आंसर देख लीजिए, ए बी दोनों है, ये कह रहा है ए बी दोनों समतुल्य भिन्न है, तो गलत है, क्योंकि ए ही है। बी बी है समतुल्य भिन्न, बी तो है ही नहीं। ए नहीं है, ए समतुल्य भिन्न नहीं है, ये भी गलत है। और डी वाला ऑप्शन है ए है, यानी कि ए वाली जो भिन्न है, ये वाली 2/4 और 4/8 यही समतुल्य भिन्न है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।